अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं। हम 2 से 3 मिनट और वेट करते हैं, फिर जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलें, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो है आप लोगों से ये डिस्कस करना है। बाकी स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। अभी सर काशान ने जो है आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया है ग्रुप के अंदर, डेवन एआई के बारे में। तो डेवन एआई बेसिकली जो है एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और सर काशान, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, तो ये मैंने आपके साथ आर्टिकल शेयर किया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप अगर इसको नीचे जाके पढ़ें तो इसमें ये सब लिखा हुआ है कि एक बिल्कुल न्यू स्टार्टअप है। इस कंपनी का नाम कॉग्निशन है मेरे ख्याल से। तो इन्होंने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसने हर एक चीज़ ऑटोमेट कर दी है। वैसे तो अभी ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब भी ये होगा तो आप अगर इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे तो उसके पास आपकी हर चीज़ का एक्सेस आ जाएगा, लाइक कमांड प्रॉम्प्ट और वीएस कोड, कोड एडिटर्स जो भी आपके पास, और ब्राउज़र वगैरह सब। तो आप इसको सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपका हर एक टास्क कर देगा। जैसे अगर टाइप स्क्रिप्ट रन करनी है आपको कमांड प्रॉम्प्ट में, तो वो रन कर देगा आपका कोई भी नेक्स्ट.जेएस में प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। HTML CSS का कोई भी कोड लिख देगा, पूरी पूरी वेबसाइट बना देगा। तो इसके बाद अब पूरे इंटरनेट पे यही ट्रेंडिंग पे चल गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ डेड। तो सिर्फ हमें ये बताने का मकसद ये है और ये शेयर करने का मकसद कि इस तरह की किसी भी बातों में आप लोगों को नहीं आना। ये सब कुछ बिल्कुल फेक है। अ, आप लोगों ने जो भी सीखा है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। जैसे कि डेवलपर का मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है और कितनी इनोवेशन है। आप अगर आप लोगों ने कोई भी ऐप बनाई है किसी भी कंपनी के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल तो कर रहे होंगे डिवाइन एआई का, लेकिन इसके अंदर कोई भी एरर आ जाता है इस तरह का जो रन होने के बाद शो हो रहा हो और इस एआई को भी नहीं समझ आ रहा हो, तो सिर्फ आप ही हैं जो उसको ढूंढ कर सॉल्व कर सकते हैं। ये एआई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। और आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा तेज़ तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो लिहाजा ऐसी बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इससे हमारी जॉब चली गई या ऐसा कुछ भी हो गया। सो जस्ट ये आर्टिकल शेयर करने का मकसद यही था कि जो आप लोग सीख रहे हैं आप सिर्फ उसी पर ही ध्यान दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि हमारी जॉब चली जाएगी, हमने इतने साल लगा के ये डेवलपमेंट सीखी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी है, तो इसकी तो जॉब ही नहीं है कोई मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है। हमें खुद भी पहले ऐसे लगता था, लेकिन पहले हमने रिसर्च करने के बाद यही सारी चीज़ें सामने आती हैं कि इस मार्केट के अंदर उसी डेवलपर की नीड है सबसे ज़्यादा जिसके पास क्रिएटिव थिंकिंग हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आती हो। तो कोडिंग सीखने के साथ साथ आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ख़ास तौर पे, ताकि आप मार्केट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और आपकी डिमांड बढ़ सके। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। पहले तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक न्यू चीज़ है, और आप लोगों को इतना एआई वगैरह के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि सभी जो है इस फील्ड में न्यू है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि एआई जो है बेसिकली चैट जीपीटी वगैरह जो आपने यूज़ किया है वो सब एआई है। ठीक है। और दूसरा जो सरकाशान ने एक जो वर्ड यूज़ किया फेक का, फेक से उनका ये मुराद था कि ये जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सिर्फ इस वजह से आती हैं कि आप लोगों की जो है वो ये आप लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पर तो जो है अब सारा एआई रिप्लेस कर रहा है और कोई जॉब आगे है ही नहीं।
तो जब भी इस तरह की कोई न्यू इनोवेशन आती है या कोई न्यू एआई टूल आता है या एआई सॉफ्टवेयर आता है, तो आप लोगों ने जो है उसको देखकर बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि अब तो जो है हमारा काम ही खत्म, जो हमने सीखा था वो सब एआई ने रिप्लेस कर दिया है और अब जो है हमारी मार्केट में नीड ही नहीं है। तो आप लोगों ने जो है ये नहीं समझना। अच्छा, और दूसरी बात, आप लोगों ने इसका यूज करके जो है ये सोचना है, जब भी कोई न्यू एआई टूल आए ना या न्यू एआई सॉफ्टवेयर आए, तो सबसे पहली चीज आप लोग ये होनी चाहिए कि हम अपने काम को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं इस एआई टूल का यूज करके, या हम अपने जो है वो काम में कैसे बेहतरी ला सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी नॉलेज में कैसे जो है वो इजाफा कर सकते हैं इस एआई टूल का यूज करके। तो जितने भी सारे न्यू एआई सॉफ्टवेयर्स और एआई टूल्स आते हैं, आप लोग ने उसको देख के बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि एआई जो है हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एआई जॉब रिप्लेस नहीं करता, एआई जॉब रिप्लेस करता है, कर रहा है, लेकिन बिगनर्स की कर रहा है। ठीक है, अब बिगनर से मेरा क्या मुराद है, जिनको सिर्फ जो है वो एचटीएमएल सीएसएस के बेसिक्स आते हैं और वो अपने आप को जो है प्रोग्रामर कह रहे हैं कि हमें तो जो है वो वेबसाइटें बनानी आती है बड़ी बड़ी, और बाकी उन्होंने जो मेन असल जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है टाइपस्क्रिप्ट, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, ये सारी चीजें उन्होंने सीखी नहीं होती और अपने आप को जो है प्रोग्रामर कह रहे होते हैं। तो आज से 3 से 4 साल पहले क्या होता था कि जिसको सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस आती थी ना, वो भी इसी की जॉब ले लेता था, क्योंकि पहले इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, पहले इतने जो है वो वसाइल नहीं थे हमारे पास कि हम जाके जो है कहीं से कर सकते हैं। लेकिन अब जो है एचटीएमएल सीएसएस को जो है पूरी की पूरी वो चैट जीपीटी और बार्ड वगैरह और जेमिनाई जो है सब लिख देते हैं, लेकिन वो सिर्फ लिख के देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे जो है अपनी क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है और एचटीएमएल सीएसएस नहीं हो, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ इसी के ऊपर रहते हैं हम और इसी के हद तक बात करते हैं, तो सिर्फ जो है एचटीएमएल सीएसएस तक की हो वेबसाइट। और क्या मैंने सारा जो है मैंने क्या किया कि सारा चैट जीपीटी से कोड लिखवा लिया। ठीक है, अब मैंने वहां से कोड लिखवा लिया। अब चैट जीपीटी ने मुझे कोड तो लिख के दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि उस क्लाइंट को जो है उसके अंदर उसकी स्कीम पसंद नहीं आ रही, मतलब वो चाह रहा है कि वेबसाइट की जो स्कीम है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, वो जो है ग्रे एंड ब्लू में होनी चाहिए, या इस तरह की और थीम होनी चाहिए, या उसको लोगो पसंद नहीं आ रहा, लोगो कह रहा है कि थोड़ा सा जो है वो राइट होना चाहिए था या लेफ्ट होना चाहिए था। तो वो सारा काम हम लोगों ने करना है। ठीक है, ये जितने भी एआई आते हैं ना, ये सारे हमारे काम को ही है एफिशिएंट बना देते हैं। तो हम लोग आगे जाके इसको देखेंगे कैसे जो है इन एआई टूल्स का यूज करके हम लोग अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं। और आप लोगों ने अब क्या करना है, देखिए अभी हमारा बैच वन भी चल रहा है साथ साथ। बैच वन जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो ये इतनी ज्यादा न्यू एआई अपडेट्स और ये सारी जो है एआई टूल्स वगैरह नहीं आए थे, तो उनको मैंने कहा था कि आप लोग जो है एचटीएमएल से सीखें, उसके बाद आप लोगों को अर्निंग की तरफ लेके आ जाएगा। बट अब मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा तेजी से न्यू अपग्रेशन आ रही हैं, न्यू जो है एरा आ रहा है। तो अब मैं आप लोगों को अभी से अर्निंग की तरफ जो है लेके आना चाह रहा हूँ, और आप लोगों की जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आप लोगों को इंटर करना चाह रहा हूँ कि कैसे अपना नाम बनाना है, कैसे जो है रियल वर्ल्ड के अंदर इंटर होना है, कैसे दुनिया को बताना है कि हम भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या हम भी एक प्रोग्रामर हैं। देखिए, जब तक आप सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम करते रहेंगे और न्यू चीजें सीखते रहेंगे बट पब्लिक में नहीं आएंगे, अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप भी जो है प्रोग्रामर हैं, आपको भी चीजें आती हैं। ठीक है, बेशक अभी आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन आप लोग इस फील्ड में इंटर हो चुके हैं, तो मेरा ये फर्ज है, आप लोगों ने कोर्स पे ज्वाइन किया है, तो मैं आप लोगों को जो है अभी से रियल वर्ल्ड के अंदर इंटर करूंगा, आप लोगों का नेटवर्क बनाना स्टार्ट कराऊंगा, ताकि जब आप लोग इस कोर्स के एंड तक आए तो आप लोगों के पास इतना नेटवर्क हो, आप लोगों के पास आप लोगों के साथ जो है ऐसे लोग कनेक्ट हो, आप लोग उनसे कनेक्ट हो जिनके जो है बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह और इस तरह की कंपनी के जो सीईओ हैं और जो उसके अंदर प्रोग्रामर हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारा जो है इस वीक हमारी क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है हमारी क्लासेस हैं 3 दिन, उसके बाद हमारे जो है 3 वीक का गैप आ रहा है। उस गैप के अंदर आप लोगों ने जो है कुछ चीजें सीखनी है, आप लोगों ने सीखना है गिटहब। अब वो क्या चीज है वो आप लोगों के साथ जो है ग्रुप में बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या कैसे हैं और सारी चीजें क्या हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ईद के बाद जो है हमारा जो फर्स्ट वो होगी क्लास होगी, सेशन होगी, वो क्या हम करेंगे, वो हम कंबाइंड सेशन करेंगे। ठीक है, बैच वन और बैच टू जो है वो दोनों कंबाइन आपस में एक सेशन हम क्रिएट बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम लोग जो है रियल वर्ल्ड के अंदर आप लोगों ने कैसे इंटर होना है, अपना नाम कैसे बनाना है, अर्निंग कैसे करनी है, वो सारा उसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो
जब तक आप लोगों ने मेहनत करनी है, चीज़ों को समझना है, सीखना है, क्योंकि अब काफ़ी स्पीड से जो अपग्रेडेशन पहले 1 साल या 2 साल में आती थी, अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने के अंदर वो आ जाती है। तो काफ़ी स्पीड से जो है ये एआई फैल रहा है और न्यू एरा एक आता जा रहा है। तो आप लोगों ने जो है उसके अंदर इंटर होना है, अपना नाम बनाना है। तो उसके लिए जो है आप लोगों ने मेहनत करनी है। अच्छा, अब काफी चीजें आप लोगों ने खुद भी सीखनी होंगी। इस कोर्स में जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, आउटलाइन से हट के जो चीजें हैं वो आप लोगों ने सीखनी है। ठीक है, अच्छा वो कैसे सीखनी है वो सारा हम जो है डिस्कस करेंगे आगे। और आप लोगों के साथ वीडियोस के लिंक भी शेयर करती जाएंगे कि जहाँ यहाँ से आपने जो है वो जैसे गिटहब का मैंने कहा, तो गिटहब आपने यहाँ से सीखना है। और बाकी जो लिंक्डइन वगैरह है वो सारा हम देखेंगे कि कैसे जो है आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और रियल वर्ल्ड के अंदर इंटर हो जाना है। ठीक है, इंशाल्लाह करें, वो तो आगे की बात है। अच्छा, अब जो है मैं आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज भी हम जो है वो फॉर्म बनाना सीखेंगे। फॉर्म के बारे में आगे देखेंगे कि फॉर्म जो है कैसे बनता है। और वैसे तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही देखा था कि फॉर्म के अंदर हमने नेम वाला सेक्शन बनाया था और उसके साथ जो है हमने रेडियो वाला वो बनाया था, इनपुट रेडियो, जिससे जो है मेल फीमेल और अदर में से कोई एक चीज़ जो है वो सेलेक्ट हो सके। मैं यहाँ पे जल्दी से जो है क्लास 7 के नाम से, क्लास 7 के नाम से जो है मैं यहाँ फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, जब तक ये ओपन विथ कोड हो रहा है, आप लोगों से जो है वो एक और चीज़ पूछनी है, असाइनमेंट का आप लोगों से पूछना है कि असाइनमेंट किस किसने बना लिया। अच्छा, ये सारा असल कौन, अच्छा ये तो कोई और है, रोमैसा खान, मेरे ख्याल से रोमैसा जो है उन्होंने बनाया है असाइनमेंट। तो आप भी जो है असाइनमेंट बनाएं। और क्योंकि असाइनमेंट्स के जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके आप लोगों को हेल्प करेंगे, असाइनमेंट सारे जितने भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आप लोगों की प्रैक्टिस करवाती हैं और आगे जाके आपकी जो हेल्प करेंगी। ठीक है, अच्छा ये वी एस कोड भी जो है ओपन हो गया। सबसे पहले तो फरहाना को मैं यहाँ पे जो है वो शाउट आउट कहने देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाया और काफ़ी जो है टाइम के अंदर बनाया। टाइम में जो मैंने दी थी उसी के अंदर बनाया, तो वेल डन फरहाना। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स भी जो है मेहनत करें और इसी तरह जो है वो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाते रहें। ठीक है, मैंने भी बना लिया है असाइनमेंट। ओके, आप जो है बस फिर आप साइन करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में साइन करना होता है बनाने के बाद, तो आप जो है वहाँ पे साइन करते हैं। अच्छा, ये जो है हमारा बन गया। मैं जल्दी से यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, वेलकम पेज को ऊपर से बंद कर देंगे। और एक काम करता हूँ मैं जो है, हमने जो लास्ट क्लास की थी वहीं से उसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं, इसको ग्रुप में कोड करते हैं, यहीं से इसका कोड कॉपी करते हैं, क्योंकि दोबारा से हम वो नेम का और जेंडर सेलेक्ट करने का बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर यहीं से जो है हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, हमें जो है सिर्फ ये फॉर्म टैग चाहिए होगा, फॉर्म टैग हेडिंग कर लेते हैं, कंट्रोल C। और अब इसको बंद कर दूंगा और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर इसको मैं कंट्रोल D कर दूंगा। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा और हमने जो फॉर्म वगैरह बनाए थे वो राइट क्लिक करके उसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि जो है हमारा कोड जो है वो साफ हो जाता है एक तरह से। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से शो प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा ताकि हमारा जो है ये क्रोम में खुल सके। और यहाँ से आके मैं इसको ओपन एक ब्राउजर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं, प्रोग्रामर बनने के लिए कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ साथ ऐसे काफ़ी जो है वो मेंबर्स हैं और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा है और मैट्रिक में भी उनके काफ़ी जो है सही नंबर नहीं आया, मतलब सही नंबर नहीं आए उनके। और फिर भी वो जो है आज अभी रिसेंटली दुबई में उनकी जॉब लगी है एज अ डेवलपर। वो वहाँ पर दुबई में कंपनी है, वहाँ पे हायर हुए। तो ये जो प्रोग्रामिंग की फील्ड है ना, इसके अंदर बिल्कुल भी आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्किल आनी चाहिए।
ये पूरा का पूरा जो काम चल रहा है ना, ये सब स्किल्स के ऊपर चल रहा होता है कि आपके पास जितनी स्किल्स है आपको उतना अच्छा पैकेज मिलेगा, आपको उतना अच्छा, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी आपको जो है वर्क करने की और पैसे कमाने की। आपके पास जितनी स्किल्स है आप फ्रीलांसिंग से उतने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा खैर, अभी हम सीख रहे हैं फॉर्म बनाना। अब वापस आ जाते हैं, अभी HTML पे ही हैं अभी हम लोग जो है, अभी आगे हो गए। अच्छा, हमने जो है यहाँ पे फॉर्म के अंदर इंटरव्यूअर नेम वाला बना लिया था, फॉदर नेम वाला बना लिया था, और उसके साथ साथ हमने एक सिलेक्टर वो बना लिया था, इसको कह लें हम चेकबॉक्स कह लेंगे, या इसको रेडियो कह लें, क्योंकि इसकी जो टाइप होती है वो रेडियो होती है, तो इसको हम रेडियो कह लेते हैं ताकि जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। हम लोग जब भी हमें फॉर्म टैग बनाना होता है तो हम लोग लेबल टैग लगाते हैं, साथ ही इनपुट टैग लगाते हैं। इनपुट टैग के अंदर अगर हमें टैक्स रखना है तो टाइप उसकी टैक्स रखते हैं। उसके बाद हमें आईडी रखनी है तो आईडी के अंदर जो है हम वही नाम रखते हैं जो हम यहाँ पे लेबल के अंदर फॉर को देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम जो है लेबल के अंदर जो भी हमने लिखा है, जैसे लेबल के अंदर इंटरव्यू नेम लिखा हुआ है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, लेबल का ये काम होता है। फॉर के अंदर जो भी हम लिखते हैं आईडी, उससे ये होता है। ठीक है, सारी चीजें आगे सेम वही है। प्लेस होल्डर क्या करता है कि आपको जो थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है इंटरव्यू नेम, वो लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, अब जल्दी से आगे चलते हैं। अच्छा, फॉर्म टैग के अंदर ही हम रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसके थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो BR टैग लगा लेता हूँ। अच्छा, BR टैग क्या करेगा, मेरी लाइन ब्रेक कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे आके इनपुट, इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स लगा लेता हूँ। ठीक है, ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे टाइप एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट दे दिया। ठीक है, इसमें कोई हमने न्यू चीज नहीं की। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लेबल टैग भी लगा लेता हूँ। लेबल टैग के अंदर मैं सबसे पहले तो इसकी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी के अंदर हम लिखते हैं सिर्फ सब लिखते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, इसका नाम। अच्छा, नेम वाला ये क्या करता है, नेम वाला एट्रीब्यूट काम करता है कि आपकी जो डेटाबेस है, जो आपकी एक्सेल की शीट बनी हुई है डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर ये जब कोई भी चेक बॉक्स को सेट करे या क्लिक करे तो क्या हो, वो सब नाम से सेव हो जाए। ठीक है, नेम क्या करता है कि आपके डेटाबेस के अंदर जो भी हम इसको नेम देते हैं उससे जो है वो डेटा को पुट कर देता है, उस नाम से वहां पे सेव होता है। अगर मैं यहाँ पे सबकी जगह नबील लिख देता तो वो डेटाबेस के अंदर नबील नाम से चेक बॉक्स सेव हो जाता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आईडी के अंदर आप लोगों को बता दिया आईडी क्या करती है। आईडी जो है यहाँ पे हमारी हेल्प करती है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेते हैं, फिलहाल मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्राइब। मैंने ऐसे लिख दिया ये। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो है एक चेक बॉक्स आ गया। ठीक है, इसको मैं चेक कर सकता हूँ और इसको बंद कर सकता हूँ। ये हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस जब यूज हो रहा होता है जब हमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि हमने जो है पूछना है कि आप जो है अपनी कन्वेंस पर आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, पीएस के लिए बना रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए आना चाह रहे हैं हमारे पास, तो आप अपनी कन्वेंस से आ सकते हैं या अब मैं अपनी कन्वेंस दे दूँ। ठीक है, तो वो अगर आ सकता है तो हम यहाँ पे उसको टिक कर देंगे, अगर नहीं आ सकता तो यहाँ पे इसको खाली रहने देंगे, या एक और चेक बॉक्स बना लेंगे, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। इससे क्या होगा कि हमारे पास दो बन जाएंगे चेक बॉक्स। ठीक है, अब दो बन गए, एक के अंदर हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, बीच में हमें BR टैग लगाना पड़ेगा ताकि लाइन ब्रेक हो। अच्छा, BR टैग गुड प्रैक्टिस में नहीं आता, इसको भी हम देखेंगे कि इसका क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ मैं दो चेक बॉक्स लगा दिए। अब एक में मैं लिख सकता हूँ कि आप जो है वो आ सकते हैं अपनी कन्वेंस से, और दूसरे में लिख सकता हूँ कि नहीं आ सकते या हमें भेजनी पड़ेगी गाड़ी। तो इसके अंदर अगर मैं खुद आ सकता हूँ तो मैं ऊपर वाला क्लिक कर दूंगा, अगर मैं नहीं आ सकता, मतलब मुझे गाड़ी की नीड है, तो मैं नीचे वाला क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, वैसे ये वाला काम जो है हम रेडियो की मदद से कर रहे होते हैं ज्यादातर, बट चेक बॉक्स भी इसी तरह यूज हो रहा होता है। अच्छा, या इससे हम ये भी कर सकते हैं, एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे मैंने सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लिखा तो ये पूछ सकता हूँ कि आपने मेरा सब्सक्राइब किया है चैनल या नहीं किया।
तो अगर उसने किया होगा तो वो क्लिक कर देगा, नहीं किया होगा तो वो अनक्लिक कर देगा। ठीक है, ये था हमारा चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या करता है, चेकबॉक्स समझ में आ गया। चेकबॉक्स बेसिकली जो है आपको एक बॉक्स बना के दे देता है, उसके अंदर आप उसको टिक कर सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर गैप देने के लिए हम यहाँ पर एक और बियर टैग लगा देते हैं, ताकि दोनों के अंदर एक लाइन का और गैप आ जाए। अच्छा, मेरा उसके अंदर भी एक और हम लगा देते हैं बियर। ये बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं है, बट बियर टैग लगाना है हमने, तो यहाँ पे चलते हैं। इसको बैठे हम रिफ्रेश करते हैं पेज को। ठीक है, सही हो गया, सब फिनिशिंग लाइन में गैप आ गया। अच्छा, अभी फिलहाल मैं एक चेक बॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, हटाऊंगा नहीं मैं, अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट करूंगा। ठीक है, अभी कमेंट समझिए, कमेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल और स्लैश दबाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल और स्लैश जैसे मैंने दबाया, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कमेंट हो गया। देखिए ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। क्या दबाया मैंने, कंट्रोल और स्लैश। आप लोगों के शिफ्ट के बटन के साथ होगा स्लैश, वो मैंने दबाया, उससे क्या हुआ, ये कमेंट हो गया। ठीक है, अब ये कमेंट हो गया, इसका क्या मतलब है कि अब जो है ये कंपाइल नहीं होगा। मतलब अब ये VS कोड को नहीं पता कि ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लाइन नंबर 46, 47, 48 में कुछ लिखा हुआ है, VS कोड को नहीं पता। मैं यहाँ पर आऊँ तो देखे, यहाँ से एक चेकबॉक्स गायब हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर वो पड़ा हुआ है, लेकिन किस सूरत में पड़ा हुआ है, वो कमेंट होकर पड़ा हुआ है। तो कमेंट हम लोग जब यूज करते हैं, जब हमें अपने लिए कोई मैसेज छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्म स्टार्ट, और इसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने अपनी उसके लिए किया है कि यहाँ से मुझे पता चल जाए कि यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पे मेरा फॉर्म खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख सकता हूँ फॉर्म एंड कंट्रोल स्लैश, इसको कमेंट कर दिया। अब ये क्या होगा कि जब मैंने यहाँ पे, अभी तो फिलहाल काफी कम लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ होता और फिर मैं इसको 2 दिन बाद आके मैं कोड को देख रहा होता, तो फौरन से मेरी सबसे पहली नजर जो है मेरे कमेंट पे जाती। तो मैंने कमेंट यहाँ पे सेट किया हुआ है कि फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाता तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नजर आ जाता फॉर्म एंड। ठीक है, इसका मतलब फॉर्म यहाँ से खत्म हो रहा है। मतलब कमेंट का हम जब यूज कर रहे होते हैं, जब हमें अपने लिए कोई मैसेज छोड़ना होता है। ठीक है, और कमेंट जो है वो कंपाइलर से कंपाइल नहीं होता, मतलब VS कोड उसको नहीं रीड कर पाता। ठीक है, तो इसलिए से कमेंट का यूज होता है, ये काफी ज्यादा जगहों पे यूज हो रहा होगा आगे, तो इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसका मतलब ये अब जो है कंपाइल नहीं होगा और यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और टैग आता है कमेंट का। ठीक है, पूरा फॉर्म हमने बनवा लिया उससे, लेकिन हम चाह रहे कि वो हमें कमेंट भी यहाँ पर पास करे। सबसे पहले तो यहाँ पे BR टैग लगा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ लेबल टैग लगा लेते हैं। लेबल टैग के बाद, लेबल टैग के अंदर यहाँ पे हमें लिख देते हैं इंटर योर कमेंट। अच्छा, के साथ साथ पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हमें जब भी कुछ भी इनपुट लेना था, तो हम कह रहे थे VS कोड से कि आप जो है क्या करो, इनपुट टैग हम लगाते थे, उसके बाद फिर जो है हमारे पास इस तरह का कुछ भी आता था। इस तरह के मतलब इसको हम कह रहे हैं इनपुट्स आते थे कि इस तरह हमें डेटा चाहिए। बट जब हमें कमेंट्स चाहिए होते हैं, तो कमेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया सेम टू सेम हमारा उसी तरह है, लेकिन टेक्स्ट एरिया क्या हमें जो है वो प्रोवाइड करता है, वो हमें कॉलन से देता है। अच्छा, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा हैं, अभी ये क्या है इनको देखते हैं। कॉलन क्या करता है, कॉलन हमें बताता है, कॉल जो लिखा हुआ है ये कॉलन है। ठीक है, कॉलन क्या करता है, मैं यहाँ पर बता रहा है कि 30 कॉलन जो है वो आने चाहिए। देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स था, उसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटर योर कमेंट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये इंटर योर कमेंट है, और इसके अंदर आगे हम अपना कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ, इस तरह हम अपना कमेंट दे सकते हैं। अच्छा, अगर मैं वापस आऊँ और अभी फिलहाल इसको यहाँ पे सेट करते हैं, पहले इसका नाम सेट कर लेते हैं कमेंट, और यहाँ पे इसकी आईडी भी लिख लेते हैं कमेंट, और फॉर में भी कमेंट लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर आके इंटर या कमेंट पे क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे समझते हैं कॉल्स और रॉस को। ठीक है, कॉल्स क्या है, कॉल्स यहाँ पे कॉलम है। कॉलम क्या मतलब, यहाँ पर अगर देखें तो इस तरह देखें, ये एक कॉलन आ रहा है, बाहर यहाँ पे 30 कॉलन है। अभी यहाँ पे कॉलन हमें इस वजह से नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई इस तरह का वो सेट नहीं किया हुआ जो
जिससे हमें पता चलता है कि कितने कॉलन है कितनी रॉज है। तो यहाँ पर 10 रॉज हैं इसके अंदर और 30 कॉलन है। कॉलन क्या होते हैं, कॉलन यूं होते हैं और रॉज जो है वो यूं होती है। ठीक है, अगर मैं इसके कॉलन को यहाँ से 30 हटा के मैं यहाँ पे कर दूं 60, देखिएगा इसका जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। ये इसकी जो स्पेस थी वो बढ़ गई। अच्छा, मैं यहाँ से इसको लेके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए जितना बड़ा चाहूँ मैं तो कर सकता हूँ। बट इससे क्या होगा कि जब हम रिफ्रेश करेंगे पेज को तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपने जगह पर वापस आ जाएगा। ये जब हम करते हैं, जब किसी क्लाइंट को जो है या किसी यूजर को काफी बड़ी जगह चाहिए होती है अपना काम करने के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं रोज अगर बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आके मैं 80 रॉज कर देता हूँ, काफी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 80 रॉज हमारे पास आ गई। अच्छा, अब इसको वापस बाय डिफॉल्ट कर देते हैं 10 और यहाँ पे हम 30 कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कॉलन और रॉस का। ये इसका जो है पूरा काम होता है। वापस जो है वो अपने हिसाब से आ गई। इसको आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं कि अंदर ही रहकर। ये जो है हमारा ब्राउजर हमें ये टूल दे रहा है कि हम जो है इससे उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये होगा हमारा इसी तरीका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब सारी चीजें बन गई। देखिए तकरीबन हमारे पास जो है सारी चीजें बन गई। हमारे पास जो है वो यहाँ पर कह लें नेम नेम का हो गया, फादर नेम हो गया, हमारे पास जेंडर का पूछ लिया हमने। हमने उससे जो है एक चेक बॉक्स का पूछ लिया, इसमें हम कुछ भी लिख सकते थे। मैंने फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लिखा है। बट एक चीज जो है यहाँ पर, सर लेबल टैग से दोबारा रिपीट कर दें, लास्ट लेबल टैग से। लेबल टैग कहाँ है, लेबल टैग ये रहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेबल टैग लगाया। लेबल टैग के अंदर मुझे चाहिए था इंटर योर कमेंट, जो मुझे लिखना था यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने टेक्स्ट एरिया लगाया। टेक्स्ट एरिया मतलब हमें कमेंट चाहिए थे। जब भी हमें इस तरह का बॉक्स चाहिए होता है तो हम जो है टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया जैसे ही मैंने लिखा उसमें मुझे जो है 4 यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे दिए। नेम आईडी तो हम शुरू से यूज कर रहे हैं, उसको मैंने दोबारा रिपीट कर रहा। लेकिन कॉल कॉल्स और रॉस को मैं बता देता हूँ। कॉल्स और रॉस के न्यू है। कॉल्स मतलब यहाँ पे कॉलन मतलब कितना जो है वो हमारा चौड़ा होना चाहिए। हमारा ये बॉक्स जिसके अंदर आके यूजर्स कमेंट लिखेंगे कितना चौड़ा होना चाहिए। और रॉज मतलब कितना लंबा होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो हम यहाँ से जो है डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे जाने के लिए मैं सबसे पहले तो गियर टैग लगा देता हूँ, मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन सारी चीजें बना ली। बट मुझे यहाँ पे बनाना है अब एक सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर क्या करेगा, ये सिलेक्टर जो है हमारा फूड को सिलेक्ट कर लेगा। फ्रूट रख लेगा, कुछ भी चीजें उसके अंदर हम सजेशन कर सकते हैं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। और यहाँ से जो है इतनी चीजें इतने ऑप्शन मुझे दिखाओ ताकि उस हिसाब से मैं करूँ। अच्छा, इसमें आईडी की नीड नहीं पड़ेगी कि हम नहीं चाह रहे कि आईडी हो। अच्छा, सिलेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ और ऑप्शन लिख देता हूँ। अब ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए है ऑप्शन चाहिए। जब मैं सिलेक्टर एक बनाया तो उसके अंदर ऑप्शन तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं फूड का एक सिलेक्टर बना रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे कार का भी बना सकते थे। आप यहाँ पे एप्पल की जगह आप लोग से लिख सकते थे, गाड़ियों के नाम भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एप्पल। अच्छा, अब थोड़ा सा समझिएगा, एक न्यू चीज है। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास सिलेक्टर आ गया। ये देखिए यहाँ से जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास जो है ये यहाँ आ रहा है। अच्छा, इसके नेम के अंदर जो मैं चीज लिखूंगा ना वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें शो होगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स। तो अब देखें इसको मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो इस तरह जो है हमारे पास जो है ये फ्रूट के नाम से बैकेंड के अंदर जो हमने सिलेक्ट किया हुआ होगा वो डेटा हमारे पास सेव हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको मैं जो है कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बनाना। ठीक है, मैंने 2 बना लिए और तीसरा एप्पल भी रहने देते हैं फिलहाल। अभी अभी हम उसको नहीं चेंज कर रहे हैं कि हमारी क्लास का टाइम पर कम पड़ जाएगा। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पे एक सेक्टर बना लिया। अगर मैं चाह रहा हूँ एक और लाइन की गैप आ जाए बीच में तो ये मैं यहाँ पे बियर टैग का एक और बियर टैग लगा देता हूँ ताकि क्या हो कि लाइन ब्रेक जो है हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें एक और लाइन ब्रेक हो गई। अब मेरे पास जो है इस तरह सजेशन आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे 4-5 और सजेशन चाहिए हैं तो मैं यहाँ पे
उसको नीचे करके मैं और सजेशन इसके अंदर करवा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको नोट करें, आपको अगर मिसाल के तौर पे कुछ डेटा इस तरह का चाहिए जिसमें आपके पास आप चाह रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से ही कुछ सिलेक्ट करें, तो आप सिलेक्टर टैग का सिलेक्ट टैग का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट टैग का। ठीक है, जो क्या करेगा, आपका सिलेक्शन, आपकी जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा उसका डेटा आप लोगों को ला कर देगा। इससे ऊपर आप यहाँ पे हेडिंग भी लगा सकते थे, यहाँ पर कुछ भी हेडिंग लगा सकते थे कि इंटर योर फेवरेट कार, सिलेक्ट योर फेवरेट कार, या भी सिलेक्ट योर फेवरेट फूड लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रूट, सिलेक्ट योर, पूरा नहीं लिख रहा, टाइम कम है। ठीक है, फ्रूट लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने जैसी हेडिंग डाली, यहाँ पे हेडिंग आ गई। हेडिंग के नीचे जो है मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा था कि इस तरह जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, तो मतलब इस तरह आप बना सकते हैं। बट फॉर्म के अंदर जब भी कर रहे होते हैं तो फॉर्म के अंदर आप जो है हेडिंग वगैरह का यूज नहीं करते। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई, अब हमें बनाना है सबमिट बटन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट। अच्छा, इसके अंदर सबमिट का आता है, हाँ मेरा इनपुट सबमिट। ठीक है, अब मेरे पास मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू के अंदर लिख लेता हूँ सबमिट योर, बस सबमिट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबमिट मैंने लिखा यहाँ पर, तो इस तरह जो है ये सबमिटेड बटन आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसके अंदर गैप आ जाए बीच में, तो मैं यहाँ पर गियर टैग लगा देता हूँ और वापस चलते हैं क्रोम में और रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे एक सबमिट बटन आ गया। ठीक है, सबमिट बटन के साथ एक और गैप चाह रहा हूँ, जिसमें मैं एक और बी आर लगा लेता हूँ, और बी आर मैंने लगाया, पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। ठीक है, अब हमने सारी चीजें यहाँ पे पुट कर ली, सारी हमने सेट कर लिया, अपना फॉलोअर नेम लिख लिया हमने, अपना जो है वो यहाँ पे चेक बॉक्स वो सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे अपना फेवरेट फूड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंड में मैंने सबमिट बटन लगा दिया। अच्छा, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, वो यहाँ पर आकर हमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो नोड जेएस के नाम पे कोई बैकएंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्म जब बनाया था तो फॉर्म के अंदर हमने क्या सेट किया हुआ है कि हमारा जो बैकएंड के अंदर जहाँ पे जाके सेव हो वो नोड जेएस फोल्डर के अंदर हो। अब हमारे पास कोई नोड जेएस है ही नहीं हमारे सीपीयू के अंदर, तो नोड जेएस के नाम से कोई डेटाबेस अभी हमने नहीं बनाया हुआ, नहीं इसके साथ लिंक किया हुआ है, तो इस वजह से वो हमें ये यहाँ पर लेके जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो है एक और चीज होती है, अब वो देखते हैं वो क्या चीज है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट, इनपुट के साथ हम नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए इनपुट रीसेट। ठीक है, इनपुट रीसेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेट। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक और बटन आ गया रीसेट का। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, नाम वाम सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया, और कमेंट के अंदर भी मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे आके भी मैंने बनाना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है ये एक दफा गलती से मैंने कुछ चेंजेस कर दी हैं और मैं चाह रहा हूँ पूरा का पूरा रीसेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे रीसेट बटन में जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए सब कुछ जो है वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और सबमिट बटन भी हमारे उसके साथ ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आ गई। हमने पूरा फॉर्म बनाया, उसके साथ हम लोगों ने क्या किया, एक सबमिट बटन एंड में होता है, और रीसेट रीसेट बटन भी होता है कि रीसेट कर दें जो जो आपने लिखा है वो सारा कुछ हट जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा वो रीसेट बटन से क्या होता है कि वो सारी चीजें जो है हट जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया, सबको क्लियर है? जी, क्लियर है सबको? ये पूरा कोड समझ में आ रहा है? यस, ओके, चलिए ठीक है, हमारी क्लास जो है एंड होने वाली है। 3 मिनट के अंदर अगर किसी भी क्वेश्चन है तो कर ले। अच्छा, आप लोगों से दूसरी बात ये भी करनी थी कि रमजान तक जो हम लोगों के पास टाइम आ रहा है ना बीच में, उसके अंदर आप लोगों ने गिटहब सीखना है। ठीक है, अब ये गिटहब क्या है, गिटहब कैसे वर्क करता है, सारी चीजें क्या है, इसका भी हम जो है एक सेशन रखेंगे। बट उससे पहले आप लोगों ने गिटहब को सीखना है, खुद सीखना है, ताकि जब हम वो सेशन के अंदर गिटहब का जिक्र कर रहे हो या गिटहब को यूज करने की बात कर रहे हो, तो आप लोगों को वो पहले से पता हो कि गिटहब जो है
क्या चीज है और गिटहब क्या करता है। उसके साथ साथ आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनानी है। अच्छा, अब जिनको नहीं पता लिंक्डइन क्या है, वो जाकर चेक करें। लिंक्डइन बेसिकली जो है वर्ल्ड वाइड एक जो है सॉफ्टवेयर है, ऐप है बेसिकली वो। और वहाँ पर जो है दुनिया के वर्ल्ड वाइड जॉब्स हैं, सारी जितनी भी जॉब्स न्यू आती हैं वहाँ पर कार्य पता करता है। आप लोग लिंक्डइन के बारे में देख सकते हैं, खुद वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और काफी ज्यादा चीजें होंगी जो आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी होंगी। आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे करना है और कहाँ से करना है, बट करना आप लोगों ने, ठीक है। बार बार मेरी एक ही बात होती है कि करना आप लोगों ने, मेहनत आप लोगों ने करनी है। सारा गाइड करूंगा कैसे पैसे कमाना है, कैसे रियल वर्ल्ड के अंदर इंटर होना है, कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे बिल्डिंग पब्लिक करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन करना आप लोगों ने, मेहनत आप लोगों ने करनी है। तो इसी मोटिवेशन के साथ जो है आप लोग चलते रहें आगे। और इंशाल्लाह हम लोग की कल क्लास होगी, किसी न्यू टॉपिक को हम लोग आगे कवर कर रहे होंगे। और फिर हम लोग जो है बहुत जल्द अपनी इसके अंदर इंटर होने वाले हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, और देखने वाले भी कैसे आप लोगों ने पढ़ने की स्टार्ट कर दी। सर ठीक है, लिंक्डइन पे तो उसकी जरूरत, सीवी की जरूरत होती है ना? नहीं सीवी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर जो है आपको दिखाने बताया जाएगा पूरा कि किस तरह आपको प्रोफाइल बनानी है, क्या करना है। कुछ भी सीवी बनाने की तक की जरूरत नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने बताना है दुनिया को कि आप एक प्रोग्रामर हैं, फ्रीलांसर हैं, आपको काम आता है और आप जो है इन लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज आपको आती है। तो जैसे मिसाल मेरी ले लें, तो जब गवर्नर इनिशिएटिव का ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था तो उनको मैं कैसे, मुझे मेरे बारे में कैसे पता चला, इसी तरह पता चला। ये सारे जो लिंक्डइन पे मैंने जो बनाए हुए हैं प्रोफाइल वगैरह बनाई हुई हैं, और गिटहब पे जो मेरा प्रोफाइल है, मैंने फाइवर पे काफी काम किया हुआ है, मेरी आईडी काफी ऊपर है, तो उस वजह से जो है उनके पास मेरा नाम सजेशन के अंदर गया। तो इसलिए जो है इसको कहते हैं कि अपना नाम बनाना, पब्लिक के अंदर नेटवर्क क्रिएट करना। तो आप लोगों ने अभी से अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, ताकि आगे जाके जब कोई बड़ा सीईओ या कोई भी जो है आपकी प्रोफाइल पर आए तो देखे कि हाँ भाई तो काम आता है, ये एक्टिव है, ये जो है प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो फिर जो है वो वहाँ से आप लोग की जॉब भी लग सकती है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे तो हम देखते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, मेहनत करें साथ साथ। इंशाल्लाह हम जो है आगे सारी चीजें जीरो से, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं आता, कोई मसला नहीं है, बट हम सारी चीजें जो है देखते होंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।